की शुक्रगुजारी करते हैं, वो जो जलाल का बादशाह, लश्करों का खुदा, रब्बुल फाज, कादिर मुतलक खुदा है, हालेलुया। और वो ही हम्द, सताइश और कुदरत और बुजुर्गी के लायक खुदा है, हालेलुया। आए खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से खुदा के कलाम में से खरूज की किताब और उसका 34वां बाप और उसकी 14वीं आयत में से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 verse 14। खुदा का कलाम पढ़ने के लिए इंग्लिश में कोई भी रहनुमाई कर सकता है, हालेलुया। और मैं चाहूँगा कि योएल जो है वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया। Listen the word of God. Exodus 34, verse 12. Do not worship. Verse 14. Do not worship any other gods, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Amen. Amen. Verse 14. चले उर्दू में पढ़ने में शाजिया रहनुमाई करेगी। Verse 14. दाम खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 14 वर्ष। बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुस्तक देता है। Verse 14। 34वां बाब उसकी 14वीं आयत। खुदावंद सदा पाक कलाम, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की परस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदा अल गयूर है, अल गयूर भी है। आमीन। आमीन। खुदावंद के कलाम में से मैं पढ़ूंगा इसको। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, खरूज की किताब उसका 34वां बाप और उसकी 14वीं आयत, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की प्रस्तश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है, गयूर है भी। हालेलुया। गयूर है भी। और हमने यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ी कि डू नॉट वर्शिप एनी अदर गॉड, फॉर द लॉर्ड whose name is jealous is a jealous God। और यहाँ पर लिखा है कि जिसका नाम गयूर है वो खुदाए
गयूर है भी। हालेलुया। आज जो है हम इस बात पर गौर करेंगे, इस बात पर हम निगाह करेंगे, इस बात को सीखेंगे कि वो खुदा गयूर खुदा है। इसका मतलब है कि गैरतमंद खुदा है या गैरत वाला खुदा है। हालेलुया। वो खुदा जो है वो उनको जो बनी इस्राइल थे, और अगर हम इसको ये जो कलाम का हिस्सा है ये उस 10 अहकाम में भी शामिल है कि तू किसी माबूद की प्रस्तुत ना करना, कि मेरे सिवा किसी माबूद की प्रस्तुत ना करना, इबादत ना करना, उसके हुजूर ना झुकना, उसके वो काम जो वो बयान करे उसको ना लिसन करना। तू जो है वो मेरी ही इबादत करना, मुझे ही अपना माबूद मानना, क्योंकि मैं खुदाए जिसका नाम गयूर और खुदाए गयूर है भी, उसी की इबादत करना। हालेलुया। और यहां पर जो है वो खुदा जो है उन लोगों को जो मिस्र से निकल के आ रहे थे, मैं समझता हूं कि हालात, सिचुएशन और कंडीशन जो है वो किस तरह की भी क्यों ना हो, चाहे हालात आपके अंगेस्ट क्यों ना जा रहे हो, लेकिन जिस यहोवा खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हों, जो यहोवा खुदा उन मुजज़ात को आपकी जिंदगी के सामने किए हों, और उस खुदा को छोड़कर तुम किसी और माबूद की तरफ, किसी और कौमों की तरफ, किसी और ऐसे कामों की तरफ जो खुदा की हुजूरी में नामुनासिब है, जो खुदा को नापसंदीदा हो, या खुदा को वो खुदा ना चाहता हो कि मेरा बंदा करे, इवन कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है, खुदा उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा जो है उसको कभी नहीं छोड़ता। उसकी नजर में, इंसान की नजर में होते हुए वो समझता होगा शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया है या खुदा मुझसे दूर हो गया है, लेकिन खुदा जो है वो अपने लोगों से कभी दस्तबरदार नहीं होता। हालेलुया। खुदा जो है, अगर हम खुदा के कलाम में से देखें कि खुदा जो है अयूब से जुदा नहीं हुआ था, खुदा अयूब के साथ ही था जब उस पर बहुत सारी मुश्किलात, उसके बच्चों का उसके जमीन से चले जाना यानी मर जाना, उसके मालो मतान का लुट जाना, उसके जानवर है उनका मर जाना, यानी उनसे दूर हो जाना, लेकिन खुदा जो है वो अपने लोगों के साथ ही रहता है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों से कभी दस्तबरदार नहीं होता। और खुदा ने यशवा से भी कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। और आज जो है, आज वो खुदा हमारे साथ साथ है, जबकि हम उससे जुदा होते हैं, हम उसकी नाफरमानी करते हैं, लेकिन वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। और यहाँ पर जो खुदा का कलाम है जो इस हिस्सा में खरूज की किताब में, कि उन लोगों ने जिनके सामने ऐसे बड़े बड़े मुजज़ात हुए, खुदा ने जो है अजीब और बड़े मुजज़ात करके उनको दिखाया कि मैं ही वो खुदा हूं जो दिन को बादल की मानद और रात को आग के बगोला की मानद आपके सामने चलता हूं। लेकिन फिर भी जो है इंसान होते हुए उन्होंने वो काम किए जो खुदा के खिलाफ थे या खुदा को नापसंदीदा थे। क्या आज हम अपने लिए
अगर खुदा हम समझते हैं कि हम उसकी हजूरी में नहीं आते, खुदा हमसे दूर होता है, बाइबल में लिखा है कि तुम खुदा के नज़दीक आओ तो वो खुदा तुम्हारे नज़दीक आएगा। इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि वो इंसान के साथ क्या रखे, रफाकत रखे। खुदा चाहता है कि इंसान के साथ उसका मेल मिलाप हो, और यही वो खुदा है जो बागे अदन में शाम के वक्त में किससे बात करता था, आदम से बात करता था, उनसे मेल मिलाप रखता था, उनको रोज मिलता था। हालेलुया। और खुदा यही हमसे और आपसे भी चाहता है कि हम रोज उसकी हजूरी में आए और उसकी इबादत करें और उससे मेल मिलाप रखें। आमीन। और वही खुदा यहां पर अपने लोगों को तालीम देता है कि तुम किसी मुजस्मे की, किसी और खुदा की, किसी और माबूद की इबादत ना करना, बल्कि अगर यहाँ पर